हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल बोर्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, भारत इज माय होम, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ये जो चैप्टर है न कोई स्टोरी है न कोई ऐसे है, बल्कि ये एक एक्सट्रैक्ट है, स्पीच का एक्सट्रैक्ट है। जो स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था, राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद दिया था, उसी स्पीच का ये एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट बोले तो सारांश। सारांश मीन्स जो बड़ी कहानी रहती है उसको छोटा करके लिखा जाता है, उसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 to 1969 born in हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1969 में। Was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist। ये हमारे ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे और उसके साथ साथ इमिनेंट एजुकेशनिस्ट भी थे, शिक्षा के विद्वान थे। डॉक्टर हुसैन became the president of India in 1967। डॉक्टर हुसैन इंडिया के प्रेसिडेंट बने 1967 में और इनकी मृत्यु हो गई 1969 में। प्रेसिडेंट बनने के सिर्फ 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। इससे पहले इन्होंने बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा दिया। मीन्स ये प्रेसिडेंट बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे, गवर्नर थे बिहार के। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। भारत इज माई होम जो है सो एक एक्सट्रैक्ट है जो स्पीच से लिया गया, जो स्पीच इन्होंने 1967 में दिया था भारत के राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, Dr. Zakir Hussain placed himself to the service of the totality of India's culture। Means भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से प्रतिज्ञा करते हैं, खुद से शपथ लेते हैं कि भारत की जो कल्चर है, जो सभ्यता है, उस सभ्यता है उसकी पूर्ण रूप से सेवा करेंगे। और इस चैप्टर में बहुत सी शपथ लिए हैं। चलो आगे देखते हैं। पैराग्राफ फर्स्ट। I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। इस पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं, मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ कि मैं एकदम अभिभूत हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इस देश के सबसे ऊंचे पद के लिए चुना गया है और मुझ पे जो मेरे देशवासियों ने विश्वास किया है, मुझ पे इतने ऊंचे पद के लिए चुनकर, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। पैराग्राफ सेकेंड। डॉक्टर राधा कृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। अब इस पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वो प्रेसिडेंसी में एक मानसिक उपकरण लाएं, एक मेंटल इक्विपमेंट मीन्स मानसिक उपकरण लाएं। इसका मतलब है कि ये माइंड को चेंज करने वाली सोच लाएं, एक डिग्री की विद्वता लाएं और अनुभव का खजाना लाएं जो शायद रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो शायद ही कहीं पाया गया हो। ये अपने से पहले प्रेसिडेंट के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले प्रेसिडेंट रह चुके थे, उन्हीं के बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो है सो डॉक्टर राधा कृष्णन प्रेसिडेंसी में एक मानसिक उपकरण लाएं। इसका मतलब कि माइंड चेंज करने की वाली सोच लाएं, एक डिग्री की विद्वता लाएं और अनुभव का खजाना लाएं जो शायद ही कहीं पाया गया हो। अब आगे देखिए। During a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth means
वे पूरे जीवन के दौरान, वे अपनी पूरी लाइफ के दौरान ज्ञान और सत्य की खोज किए, नॉलेज एंड ट्रूथ की, ज्ञान और सत्य की खोज किए। ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में बता रहे हैं कि शायद किसी भी दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा इन्होंने किया है इंडियन फिलोसफिकल थॉट को लाने के लिए और इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जो सारे सच्चे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ मीन्स आध्यात्मिक वैल्यूज़ हैं, उनमें एकता स्थापित करने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। He has never lost his faith in the essential humanity of man and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। Means इन्होंने मानव की जरूरी मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोया। And he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। और वो कभी किसी लोगों के सपोर्ट से पीछे नहीं हटे, खुद वो मनुष्य की गरिमा और न्याय के साथ खड़े रहें और उनका सपोर्ट करते रहें। पैराग्राफ 3। Paragraph 3. I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication। अब इस पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं I can only assure you that, मैं केवल आप लोगों को भरोसा दे सकता हूँ कि I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication। मैं आत्मनिष्ठा तथा पूर्ण समर्पण के साथ इस ऑफिस में, इस कार्यालय में प्रवेश किया हूँ। I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India। मैंने अभी भारतीय संविधान की जो वफादारी और उसके प्रति शपथ ली है। It is the Constitution of a comparatively new state। मीन्स ये औरों की तुलना में बिल्कुल नया राज्य है, बिल्कुल नया देश का संविधान है। Which its free citizens have for the first time in history given to themselves। Means ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है जो इंडिया के स्वतंत्र नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, संविधान मिला है। It is the youngest state of an ancient people who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way। Means ये एंशियंट पीपल का एंशियंट पीपल मीन्स पुराने लोगों का एक नया देश है, पुराने लोगों का एक नया देश है जो अलग जातीय तत्वों के सहयोग से लंबे समय होते हुए अपने अपने अनोखे अंदाज में कड़ी मेहनत से अनंत तथा पूर्ण मूल्य को साकार करने का प्रयास किया है, उन लोगों का एक नया देश है। I placed myself to the service of those values। डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से शपथ लेते हैं कि बोल रहे हैं कि मैं खुद से उन मूल्यों की शपथ लेता हूँ। For though some concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstance। मीन्स हालांकि डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं हालांकि किसी मूल्य का डट कर पालन करना परिस्थिति बदलने के साथ साथ गैर जरूरी हो जाता है, फिर भी ये बोल रहे हैं कि हम इन सभी मूल्यों की